अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हुए सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी तबीयत पता नहीं अल्लाह की करम से कैसे ठीक होगी। मेरे ख्याल से ये कोई सीजनल भी था। अम्मी की तबीयत ख़राब होना तो फिर घर में से ना किसी एक या दूसरे की होती ही होती है, क्योंकि फिर अम्मी को ऑफ़ कोर्स वो खाना पीना दबाना वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर ऑफ़ कोर्स वो जो कर रहा होता है ना टेक केयर, उसको भी हो जाता है ना ऐसे। तो वो हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर गई हूँ आज। और लंच जो है वो हमारा रेडी हो रहा है, मतलब तकरीबन अम्मी ने बना ही लिया है। और बस ये जो है नान, अम्मी की हिम्मत नहीं थी कि भाई अम्मी रोटी बनाएं घर में। मोस्टली तो सबका दिल हो रहा था कि इस कड़ी के सालन के साथ जो है ना हम लोग जो है वो नान खा लें। और कल इतना ही कोई हम डांस वगैरह करके थक गए थे, मैं और स्पेशल मेरी छोटी बहन। लेकिन फिर भी यार घर में इतना काम था, मैंने सारी की सारी डिशेस की। और ये सारा हम लोगों ने फिर वो कॉल किया कि भाई आप लोग उतार कर अपना सामान ले जाएं इससे पहले कि ख़राब हो, क्योंकि फिर आज की सुबह से यानी आज ये असर टाइम हमारे मेहमान आने शुरू हो जाने। तो हम लोगों ने कहा इससे पहले कि बच्चे घर में आएँ और हंगामा करें, आप लोग जल्दी ले जाएं सामान। रात में इतना थक गई थी, लेकिन मैंने सारे बर्तन वॉश वगैरह करके डाइनिंग टेबल पे लगा दिए थे। और फिर अभी यहाँ जो है हम लोग लंच करें। मैं आधा नान खाऊंगी और जो है ये साथ थोड़ा मसाले के साथ। मैं ज़्यादा चिकन नहीं खा सकती, तो मसाले के साथ मैं जो है ना खाती, मुझे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ जो है मैं OOTD जो है ना वो कर रही हूँ। नॉर्मली मैं अपने आप को शो नहीं करती इस तरह से भी, बट आज आई थिंक सेकंड टाइम मैंने अपने आप को इस तरह से दिखाया है। मैंने कहा ज़रा मैं आउटफिट दिखा दूँ अपना। सिंपल मैंने आउटफिट पहना हुआ है। और यहाँ जी रात हो गई थी, शाम के टाइम हमारे नहीं, मेरी आपी के ससुराल वाले आए थे। वो तेल चढ़ाने की कोई रस्म होती है, मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं यार ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं। मुझे रस्मों का बहुत ही कम पता है। बहुत मेन जो चीज़ें जो हम लोगों ने टीवी में देखी हों या कल्चरली हम लोग तो अपने कंट्री से ही बाहर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इतना कोई मुझे ख़ास इल्म नहीं है। वही नॉर्मली चीज़ें या तो जो टीवी के थ्रू देखी हैं या फिर जो ख़ास चीज़ें अम्मी ने डिस्कस की हैं, ज़्यादा मुझे कोई पता नहीं है। तो अम्मी बता रही थी कि वो तेल चढ़ाने की रस्म कोई करने आए हैं। उसके साथ आई थिंक कोई ड्रेस लेके आते हैं, कोई मिठाई शिठाई, पता नहीं ये जो सारी टोकरी शोकरी बना के लाते हैं उसमें कोई मिठाइयाँ होती हैं, चीनी होती है, फ्रूट्स होते हैं, सूजी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो साथ जो है ना वो ये टोकरी लाए हैं, तो मैं साथ साथ पानी सर्व, मैंने कहा ज़रा मेहमान आए हैं, मेहमानों के लिए मैंने वही मिठाई रखी है। और साथ में जो मेरा बसबूसा कल का जो बना हुआ था वो मैंने साथ रख दिया। और साथ जो है सॉफ्ट ड्रिंक मैंने सर्व कर दी हैं। फिर उसके बाद जी मैंने कहा ज़रा अपनी इसको खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। नॉर्मली वैसे तो ऊपर से दिखने पता चल रहा है केले पड़े हुए हैं जी, सवैयाँ पड़ी हुई हैं दूध वाली, ऊपर मिठाई का डब्बा है। और साथ में लेफ़्ट साइड पे आई थिंक पीच पड़ा हुआ है, प्लम पड़ा हुआ है, एप्पल पड़े हुए हैं। तो फाइनली जो है ना मैंने खोल ही लिया। मैंने कहा यार मेरे से नहीं वेट हो रहा, तुम लोग जो है ना करते रहो, मैं ज़रा खोल रही हूँ। मुझे रसगुल्ले खाने का इतना दिल हो रहा था। पहले तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यार सारे क्यों मिठाई ले आते हैं। हमारे घर में सिर्फ मेरे अब्बा को मिठाई अच्छी लगती है, बाकी हम सब रसगुल्ले गुलाब जामुन के फ़ैन हैं। तो मैंने ये एक डब्बा खोला है, इसमें तो रसगुल्ले हैं, वो मैंने उठा के मुंह में डाल लिए अपने। साथ इसमें ये सेब पड़े हुए हैं, वही जो मैंने बताया। और ऊपर ये सूजी आई थिंक है, और नीचे उसकी चीनी का पैक है। हाँ, ऊपर चीनी थी कि नीचे सूजी थी, या 2 पैक सूजी के हैं, नीचे चीनी पड़ी हुई है। तो साथ में ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं और 2 मिठाई के डब्बे थे इसमें। मैंने इसको जब ओपन किया ना 2 मिठाई के डब्बे थे, साथ में वो सेवइयाँ पड़ी हुई हैं। और इस तरह से आई थिंक ये इन्होंने कोई टोकरी बना के लेके जाते हैं। हमारे भाई की भी जब इंगेजमेंट या इस तरह से हुआ, लेकिन वो तेल की रस्म नहीं थी, लेकिन वो शायद हम ऐसे ही टोकरी बना कर लेके गए थे। फ्रूट्स की अलग थी और इस तरह की चीज़ों, नहीं नहीं वो कपड़ों की थी, ऐसी भी चीज़ों की थी, लेकिन उसमें ना सूजी और चीनी नहीं थी। बट फ्रूट्स की बहुत बड़ी टोकरी थी और मिठाई की भी बहुत बड़ी टोकरी थी और कपड़ों और उसकी भी थी। लेकिन ये एक तेल चढ़ाने की रस्म पे आई थिंक वो आए हैं और वो किया। तो साथ में दूसरी इनकी जो इकबाल स्वीट्स एंड बेकर्स की भी ना मिठाई चुक के लाया है। मेरा तो बिल्कुल ये चिटी चिटी मिठाई खाने को देखने को दिल नहीं करता। मुझे अगर मिठाई किसी जगह की पसंद है तो वो है जमील स्वीट्स वालों की। उनकी मिठाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पूरे पाकिस्तान में। अदरवाइज़ मैं ना फिर रसगुल्लों में लड्डुओं में जाती हूँ, और वो भी मुझे एक ही किस्म का लड्डू पसंद है, रसगुल्ला, वो भी फ्रेश जिसके अंदर गिल्टी ना हो। उसके बाद जी साथ ये सूट था और साथ जी चूड़ियाँ थी दुल्हन की। तो मैंने कहा यार ज़रा हम ही दिखा दें, अनबॉक्सिंग कर देना इसकी। चूड़ियाँ मैं खोलूँगी नहीं, मैंने कहा जब उसका दिल होगा तब वो खोल लेगी, ऐसा ना हो मैं वो कर दूँ। तो सूट तो अनस्टिच ही था, तो मैंने कहा ये ज़रा मैं ना पैकेट खोल के ज़रा देखूँ क्या है क्या नहीं, और अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाऊँ कि यार क्या किस तरह का सूट है किस तरह का नहीं। मुझे खुद भी ज़रा ख़्वाहिश हो रही थी ना कि मैं ज़रा खोल के देखूं कैसा है कैसा नहीं। हम लड़कियों का इंटरेस्ट ज़रा बड़ा ऐसी चीज़ों में होता है ना, ड्रेसेस में, जूतों में, कपड़ों में, ऐसी वैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। गॉसिप वगैरह में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरी बस ऐसी चीज़ों में होता है। ठीक है, कपड़े हो गए, शॉपिंग होगी, मेकअप की चीज़ होगी,
खाने पीना भी अगर कोई देसी नहीं हो ना, देसी से हटके कोई खाना पीना हुआ तो वो मुझे अच्छा लगता है, लाइक स्ट्रीट फूड से हटके कुछ हो तो फिर अच्छा। एक तो इसकी पैकेजिंग मेरे से नहीं खुल रही थी, पहले तो मैंने सही इसके साथ कोल बने हैं, फिर उसके बाद जाके मैं पता चला कि टेप इस साइड से लगी थी। अब मैंने टेप इस साइड से खोला तो ईजीली खुल गया, पहले मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, ये 3 पीस सूट है और कलर नॉर्मली मुझे ये पीच कलर, आई हेट दिस कलर, लेकिन मुझे अभी ये शायद अनस्टिच है तो अभी मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है ये कलर। अभी मुझे नहीं पता कि ये आप ही किस तरह से सिलवाएंगी या सिलवाएंगी भी या नहीं, क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनती नहीं है, उनको नहीं अच्छे लगते। और तो मतलब मुझे शायद अनस्टिच है, इसलिए मुझे कलर थोड़ा सा कह लो कि 2 to 3% अट्रैक्ट कर रहा है। अब आई डोंट नो ये स्टिच होके अच्छा लगेगा भी कि नहीं लगेगा, क्या है क्या नहीं। अच्छा, इसकी इस तरह सिंपल हर चीज़ बनी हुई है, नेक बनी हुई है और अच्छा इसके ऊपर ना शीशे का काम हुआ हुआ है, नीचे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है और उसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, नेक पे भी पूरी और पूरी कमीज़ के ऊपर भी लगे हुए हैं। और नीचे जो है ना वो दामन के ऊपर जो पूरी पट्टी आई हुई है वो ज़रा मैं खोल के भी दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल नेक मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा ज़रा पहले अच्छे सा क्लोज़ लुक दूँ अपनी जो है ना वीवर्स, जो मुझे सिस्टर्स देख रही हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, जो लोग भी मुझे औरतें देख रही हैं, ज़रा उनको ज़रा मैं जूम करके दिखाऊँ ना। तो ये मुझे इसका फ्रंट बॉर्डर है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो मिरर वर्क नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने मोती लगाए हुए हैं और पूरी वो जो है ना तिल्ले का काम किया हुआ है। मोती जो है ना वो ऊपर है, कमीज़ के ऊपर है वो, सॉरी मिरर, और गले के बीच में है। तो ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा, शलवार इसकी जो है ना ऐसे पैटर्न वाली है, प्लेन शलवार नहीं है, तो शलवार भी मुझे अच्छी लग रही है। अब बस मुझे हो रहा है दर्जी ने ना इस कपड़े की तबाही करनी है, बर्बादी। ये इस तरह के इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर कोई मिरर शिरर नहीं लगा हुआ, सिंपल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और साथ इसका ये फैंसी सा दुपट्टा है, ठीक है। दुपट्टे के नीचे जो है ना वो इस तरह से टसल्स लगे हुए हैं, चारों तरफ बड़ी हैवी लेस लगी हुई है, पूरी पट्टे वाली लेस लगी हुई है और उसके बीच में भी हल्की हल्की बारीक पट्टियों वाली लेस लगी हुई है, टसल्स लगे हुए हैं। मुझे दुपट्टे के चारों कोने में ये ऐसे टसल्स बहुत अच्छे लगते हैं डेली वेयर में, अगर कोई ड्रेस पहना हो ना तो, लेकिन वो छोटे छोटे से, ये थोड़ा सा ज़रा शिमरी कलर है तो बड़े भी हैं साइज़ में। तो ये जब सूट बन के आएगा, कैसा बनवाएंगी और कैसा बन के आएगा फिर ही पता चलेगा। तो ये था जी सूट जो लेके आई थी, मिठाई और सूट और चूड़ियाँ शूड़ियाँ, और खाना हम लोगों ने अपना ऑर्डर कर लिया है, वो बस आ गया है। तो यहाँ मैं करूँगी व्लॉग को एंड। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।